हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर ओके। तो आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसका एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स मतलब अगर हम ए को सेट ए मान लेते हैं और बी को सेट बी मान लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, देखते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं है, ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे कि ए इक्वल टू हमने मान लिया एलिमेंट्स 1 2 3 एंड बी के एलिमेंट्स को मान लिया 4 5 6। तो अब हम करेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका सबसे इजी तरीका होता है, पहले हमने एक एलिप्स बनाया जिसको नाम दिया ए सेट और इसे दिया बी सेट। ए के एलिमेंट्स को इसके अंदर लिखा 1 2 3, बी के एलिमेंट्स को लिखा 4 5 6। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कैसे होंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर देखो 1 को पहले 4 के साथ तो 1 4 हो गया, फिर 1 5 हो गया, फिर 1 6 हो गया, फिर 2 4 2 5 2 6, ये तीनों आ गए हमारे पेयर। अगेन 3 4 3 5 3 6, ये भी पेयर आ गए। तो हमने क्या किया, 1 को पहले 4 5 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया, मतलब 1 4 1 5 1 6 आ गया। फिर 2 को भी 4 5 6 के साथ किया, 2 4 2 5 2 6 आ गया। फिर 3 को भी 4 5 6 के साथ किया तो 3 4 3 5 3 6 आ गया। ठीक है, तो इसमें हमें देखो यहाँ देख सकते हो एक प्रॉपर ऑर्डर मिला, हमें एक सीक्वेंस में हम इसको लिख पाए। कैसे? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो ये जो ऑर्डर में लिखा गया इसे कहा गया ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये जो पेयर है इसे कहा गया ऑर्डर्ड पेयर। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू, ऐसे अगर लिखा जाता है 1 4 1 5 अप टू ऐसे होते होते 3 6 तक आया है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 4 का, जो फर्स्ट एलिमेंट है सभी का, सारे पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करता है एक्स को, ए को, सॉरी, सारे पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज बिलोंग टू ए एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच पेयर इज बिलोंग्स टू बी। ठीक है, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट को in Cartesian product, that is A cross B is the set of ordered pairs of elements of A and B. ठीक है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B, वो क्या है? वो सारे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स A और B के सारे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स के पेयर होते हैं। ठीक है, एक और मेथड है जिससे हम A क्रॉस B फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट मेथड यही है जो मैंने अभी बताया था, और ये भी मेथड है, ये भी इजी है, आपको जो सुइटेबल लगता है उससे कर सकते हैं। दोनों ही प्रॉपर है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अनदर मेथड क्या है, जैसे ए के एलिमेंट्स को हमने सारे, पहले तो ये एक्सिस ले लिया, दो एक्सिस, ए के एलिमेंट्स को हमने सेट ए लिख दिया, देख पा रहे हो हम, ए के एलिमेंट्स को 1 2 3 लिख दिया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एंड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लिख दिया सेट बी के एलिमेंट्स को 4 5 6। तो हमने ये सारे लाइन्स को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दिए और नीचे एक्स एक्सिस के लाइन में जो सेट एक एलिमेंट्स लिया था उसको ऐसे ऊपर से लाइन ड्रॉ कर दिए। तो हमें कितने पॉइंट मिल गया ये देख सकते हैं हम, 6 पॉइंट मिल गया, 9 पॉइंट मिल गया, 3 3 6 3 9 पॉइंट मिल गया। तो अब हम कोऑर्डिनेट कैसे देखते हैं? फर्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट, सेकेंड है वाई कोऑर्डिनेट। ये देख सकते हैं ये ऊपर गया, इधर से आया तो 1 4 हो गया, वैसे ये गया, ये 5 से आया तो ये 1 5 हो गया, 1 6 हो गया, इस तरह से ये 2 4 2 5 2 6 हो गया। और हमने इसको ए क्रॉस ए को हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट है इफ वन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी इज अ एम्प्टी सेट। अगर ए और बी दोनों में से एक सेट एम्प्टी हो गया, मतलब खाली हो गया, मान लीजिए ये ए सेट है 1 और 2 है और बी सेट है खाली, तो प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो किसके साथ होगा? खाली मतलब जीरो।
तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके क्या होता है, जीरो हो जाएगा, मतलब एम्प्टी ही रहेगा। दैट इज एम्प्टी सेट को कहा जाता है, फाई पढ़ा जाता है, जो है नल सेट। ठीक है, तो दो सेट में से अगर एक सेट एम्प्टी है तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा फाई। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, इफ सेट ए और बी दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है, मतलब इनफाइनाइट मतलब नेवर एंडिंग, दैट मीन्स एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिख दिया एक सेट है 1 2 3 इस तरह से आगे जा रहा है, मतलब कहाँ एंड होगा हमें नहीं पता, दैट इज इनफाइनाइट सेट। तो ए और बी दोनों में से एक अगर इनफाइनाइट हो गया, तो मान लीजिए बी इनफाइनाइट हो गया, तो ए को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारा, ये भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है, इफ एक्स वाई इक्वल टू 5.56 और एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 6, देन दिस इज कॉल्ड इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। इक्वल ऑर्डर्ड पेयर किसको कहा जाता है, अगर ये एलिमेंट्स, ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू ए पेयर ऑफ अदर पेयर ऑफ एलिमेंट्स, and first element belong to x and second element belongs to y, that is called equal ordered pairs. ठीक है, fourth observation, if number of elements in a set A equal to p अगर सेट A में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इक्वल टू q, सेट B में q नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इक्वल टू पी क्यू। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इसमें p मतलब 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है, और b में वही सेम एग्जाम्पल 4 5 6, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 3, पी भी 3 क्यू भी 3 इक्वल टू 9 पेयर्स हो जाएंगे ऑर्डर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट ऑब्जर्वेशन आया ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, इफ एनी सेट इज मल्टीप्लाइड विथ ए क्रॉस बी देन देर विल बी 3 एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर ट्रिपलेट्स। मतलब हमने ए क्रॉस बी पढ़ लिया था, अगर ए क्रॉस बी के साथ एक और सेट मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट मीन्स मान लीजिए सी, अगर ये ऐसा हो जाता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये 3 एलिमेंट हो गए, 3 सेट हो गए, तो इसे कहा गया, इसके मल्टीप्लिकेशन में जो पेयर्स बनेंगे उसे कहा जाएगा ट्रिपलेट। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 1 2 3, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू 3 और 3 बिलोंग्स टू सी। ठीक है, इसे कहा जाएगा ट्रिपलेट। अब 11th क्लास में सिलेबस में ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो नहीं है, बट ट्रिपलेट में ए क्रॉस ए है, इस तरह से ए क्रॉस ए इस तरह से है। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है -1 और 1। ठीक है, फर्स्ट हम निकालेंगे ए क्रॉस ए, तो इसे हमने एलिप्स के अंदर ले लिया -1 1, दूसरा ए भी हो गया -1 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 -1 को पहले -1 के साथ, -1 को 1 के साथ, मतलब -1 -1 1, ये 2 हो गए, फिर 1 को -1 के साथ, 1 को 1 के साथ, तो 1 -1 1 1, ये 4 बन गया। अब हमारा ए क्रॉस ए तो आ गया, अब हम निकालेंगे ए क्रॉस ए। ठीक है, ये 2 हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसको हमने एलिप्स के अंदर लिखा, ये पेयर को -1 -1 -1 1 1 -1 1 1, और अलग से सेट ए को लिखा -1 1। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -1 को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, इस तरह से सबको दोनों के साथ करेंगे, तो देखिए -1 -1 1 ये आ गया, सॉरी -1 -1 -1 ये आ गया फर्स्ट पेयर, देन -1 -1 1 सेकेंड पेयर, फिर से इसे -1 1 -1 ये हो गया, -1 1 1, फिर इसे भी दोनों के साथ 1 -1 -1 1 -1 1। ठीक है, इसे भी दोनों के साथ 1 1 -1 एंड 1 1 1, तो ए क्रॉस ए आ जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक होने की चांसेस नहीं है। ठीक है, बहुत क्लियरली मैंने समझा दिया। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको जो ये 2.1 एक्सरसाइज है, इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके बहुत क्लियरली हो जाएंगे। अगर कुछ हो नहीं पाता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके।